बच्चों, आशा है आप सभी अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम प्रकृति की सीख कविता का सस्वर वाचन करने जा रहे हैं। बच्चों, प्रकृति ईश्वर की अनुपम देन है। इस संसार में जितनी भी चीजें बनी हैं, ईश्वर की वो अनुपम कृति है। तो आज हम उसी प्रकृति से संबंधित श्री सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ 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 गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, सिर पर हो कितना ही भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। अर्थात इस कविता का जो भाव है वो कुछ इस प्रकार है कि पर्वत से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें उसी के समान ऊंचा उठना चाहिए। पर्वत की ऊंचाई हम देखते हैं, हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो हमारे द्वारा किए गए कार्य ऐसे ही महान होने चाहिए कि हम इस संसार में सिर उठाकर चले। हर कोई हमारी प्रशंसा करे। सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ, यानी कि हमारा अध्ययन, हमारा ज्ञान, हमारी विद्वत्ता में इतनी गहराई हो कि कोई हमसे कुछ भी पूछे, हमारी किसी भी चीज की हमसे जानकारी प्राप्त करे, हर क्षेत्र का हमें ज्ञान होना चाहिए। जो क्या आप समझते हैं कि सागर की उठती और गिरती तरंगे हमसे क्या कहती हैं? वे हमसे कहती हैं कि हमारे जीवन में चाहे जितनी मुसीबतें आए, परेशानियां आए, लेकिन हमें निराश नहीं होना है, हमें आशावान बनना है, हमें उसकी तरंगों के समान बार बार उठना है, बार बार गिरना है, लेकिन हार नहीं माननी है। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, यानी कि हमारे मन में उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। हमारे मन में जितने भी आशाएं होंगी, जितने भी हम आशावान बनेंगे, हम उतने ही उत्साह से आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा जोश किसी भी प्रकार से कम नहीं होना चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। मनुष्य के अंदर ये सबसे बड़ा गुण होता है कि उसको धीरज रखना चाहिए। जिस प्रकार से पृथ्वी भार को सहन करती हुई भी अपना धैर्य नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार से हमारे ऊपर चाहे जितनी परेशानियां आए, चाहे जितनी मुसीबतें आए, चाहे जितनी कठिनाइयां आए, हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। तो हमें इस कविता से यह सीख मिलती है कि प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं से हम अपने जीवन को
आशावान और महान बनाएं। धन्यवाद।